अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है बैश स्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। तो आज क्लास के अंदर हम डिटेल में देखेंगे किस तरह जो हमारे पास जो एरर आते हैं बैश स्क्रिप्ट में उसको जो है ना हम किस तरह जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं या क्लाउड में अपने कैरियर जो है ना स्विच करना चाह रहे हैं या क्लाउड को अपने कैरियर में इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग जो है ना वो आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 के अंदर क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो मिस अकेडमी को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास के हमारे प्री रिक्विजिट है, आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए और उसके ऊपर जो है गिटहब के अकाउंट में हम सेटअप करेंगे कोड स्पेसिस। तभी हम जो है ना वो अपने गिटहब पे जो है ना साइन इन हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपने गिटहब पे साइन इन हो जाएं। तो मैं ऑलरेडी जो है ना अपने गिटहब पे साइन इन हो चुका हूँ। तो लेफ्ट साइड पे जो है ना हमें मेन्यू नज़र आ रहा है। तो इस मेन्यू में मुख्तलिफ जो है रेपोजिटरीज हैं और ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का बटन जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे। इस पे लिखा हुआ है न्यू। हम इस पे क्लिक करेंगे न्यू पे और इसके बाद हम यहाँ अपने रेपोजिटरी का नेम लिखेंगे। तो आज की क्लास हमारी बैश स्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। तो हम लिखेंगे बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर एरर हैंडलिंग और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेपोजिटरी हमारी पब्लिक होनी चाहिए। और उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल। तो ऐड अ रीडमी फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास नीचे बटन है ग्रीन कलर का क्रिएट रेपोजिटरी का। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास रेपोजिटरी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो सक्सेसफुली हमारे पास रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। उसका नेम है बैश स्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग। तो बैश स्क्रिप्ट का यहाँ से टी जो है ना वो गायब हो गया। लेकिन कोई मसला नहीं। तो हम इसको एज इट इज़ जो है ना वो रेपोजिटरी को यूज़ करेंगे। तो अब जो है ना हम अपना जो कोड स्पेसिस है उसका सेटअप करते हैं। तो आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आएंगे, हमारे पास यहाँ कोड के नाम से एक बटन है ग्रीन कलर का। तो इस कोड पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक है लोकल और एक है कोड स्पेसिस। तो मैंने क्लिक करना है कोड स्पेसिस पे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन। तो इसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है ना जो कोड स्पेसिस है उसका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतनी देर में हमारा कोड स्पेसिस का सेटअप होता है। हम आज क्लास की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है शेल स्क्रिप्ट एरर हैंडलिंग फॉर फोल्डर एंड रेपोजिटरी सेटअप। तो शेल स्क्रिप्ट और बैश स्क्रिप्ट जो है ना वो एक ही चीज़ है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ एरर्स हैं जब हम बैश स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स आते हैं। जैसे फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा या हमने जो है ना वो अपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। तो उसको हम किस तरह जो है स्पेसिफिक एरर्स को हम किस तरह जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। तो आगे जाके हमारी जो अगली क्लासेस आ रही हैं उसमें हम क्लाउड की पाइपलाइंस को डिप्लॉय करेंगे और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हैं और हम रेपोजिटरीज को जो है ना क्लोन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज को। तो उसमें जो है ना प्रॉपर हमें एरर हैंडलिंग जो है ना वो चाहिए ताकि जो है ना हमारी जो पाइपलाइंस हैं वो फेल ना हो जाए। अगर फेल हो रही हैं तो हमारे पास प्रॉपर मैसेज जो है वो शो हो कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइन है वो हमारे पास क्यों जो है ना वो फेल हो रही है। इसी तरह हमारे पास जैसे फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या गिटहब की रिपॉजिटरी है जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हमारे सर्वर में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास प्रॉपर मैसेज शो हो जाए कि दिस फ़ोल्डर और दिस रिपॉजिटरी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमारी क्लास का जो आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है ना वो एक सेफली क्रिएट अ फ़ोल्डर, हमें फ़ोल्डर सेफली क्रिएट करेंगे। अगर वो फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रॉपर मैसेज शो हो कि दिस फ़ोल्डर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फ़ोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास वो फ़ोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो जाए। इस तरह दूसरा हम जो लिखेंगे बैश स्क्रिप्ट उसमें हम रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे। अगर रिपॉजिटरी ऑलरेडी हमारे सर्वर में हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉपर मैसेज शो हो कि दिस रिपॉजिटरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर वो रिपॉजिटरी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो रिपॉजिटरी जो है मेरे सर्वर में मेरे सिस्टम में जो है वो क्लोन हो जाए। तो सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो बैश स्क्रिप्ट है क्रिएट फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट। तो अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम में तो फोल्डर जो है ना क्रिएट हो जाए। अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो फोल्डर प्रॉपर मैसेज शो हो
कि फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इससे हम कहते हैं एरर हैंडलिंग, कि जो हमारे पास एरर आ रहा है मेरे कोड के अंदर, मेरे स्क्रिप्ट के अंदर, तो प्रॉपर उसके लिए हमारे पास मैसेज शो हो। तो उम्मीद है कि हमारा जो कोड स्पेसिस है वो उसका सेटअप जो है ना हो चुका है। अब सबसे पहले हम जो है फाइल क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास वीएस कोड एडिटर है, ये हमारे पास कोड स्पेसिस है, ये गिटहब का क्लाउड इन्वायरमेंट है। आप समझे कि एक किस्म का वर्चुअल सर्वर है, जिसके अंदर जो है हमारे पास ये वीएस कोड एडिटर है। तो ऊपर हमारे पास फाइल शो होती हैं, ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले फाइल में हमारे पास टर्मिनल है। पिछले क्लासेस के अंदर हमने जो है ना वो गिट बैश का टर्मिनल यूज़ किया था। तो अभी पिछले 2 क्लासेस से हम जो है ना वो कोड स्पेसिस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कोड स्पेसिस का, कि हमारे हम जो है ना वो साथ अपनी फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही हमारे पास टर्मिनल भी मौजूद है। तो उसके थ्रू जो है ना वो हम फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, तो ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले हमारे पास ये मेन्यू है लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, फाइल, न्यू फ़ोल्डर। तो हम जो है ना वो न्यू फाइल जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। उस फाइल का हम नाम रखते हैं फ़ोल्डर अंडरस्कोर एग्जिस्ट अंडरस्कोर नोट एग्जिस्ट डॉट sh। तो ये मेरी फाइल है, इसका नेम है फोल्डर अंडरस्कोर एग्जिस्ट अंडरस्कोर नोट एग्जिस्ट डॉट sh। ये मेरे पास बैश फाइल है। और सबसे पहले हम बैश फाइल जो स्टार्ट करते हैं, उसकी हमारे पास जो पहली लाइन होती है बैश फाइल की, वो क्या होती है? आप लोग कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास होती है स्पैन लाइन। स्पैन लाइन स्टार्ट होती है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा फोल्डर के नाम से, और ये वेरिएबल की मैं कोई वैल्यू जो डिफाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ मीसे एकेडमी। फोल्डर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है मीसे एकेडमी, और मैं यहाँ प्रेस इंटर करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि मेरा जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू डिफाइन है कि नहीं। उसके लिए हम जो लिखेंगे स्टेटमेंट इफ, उसको हम डालेंगे ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट है हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद मैं स्पेस डालूंगा और यहाँ लिखूंगा z, या मैं लिखूंगा हाइफन z, और उसके बाद मेरे पास जो वेरिएबल है फोल्डर का, उसको यहाँ मैं डिक्लेयर कर दूंगा फोल्डर। उसके बाद दोबारा मैं स्पेस दे दूंगा और यहाँ हम लगाएंगे सेमी कॉलम, और फिर मैं लिखूंगा देन, और उसके बाद मैं यहाँ एको की स्टेटमेंट लिखूंगा। तो हमने मेक श्योर करना है कि जो इफ की स्टेटमेंट है, जो इफ ब्लॉक है, उसके अंदर जो एको है और जो इफ है, ये दोनों एक ही लाइन, एक ही सीध में, एक इनकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ मैं स्पेस दूंगा। जो हमारे पास इफ ब्लॉक है और उसके बाद जब मैं इंटर करता हूँ, तो जो एको है, ये दोनों इफ एक लाइन में नहीं होने चाहिए, एक सीध में इनकी अलाइनमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं लिखूंगा एको की स्टेटमेंट। एको की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए हमारे पास? हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एरर नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड, उसके बाद एको यूसेज। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, ये जो एको की स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंटेशन से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने जो है ना वो यहाँ एको किया कि एको हमारे पास जो मैसेज शो हो। अगर मेरे पास ये फोल्डर की वैल्यू खुदा न खास्ता कोई वैल्यू नहीं मैंने डिफाइन की, तो मेरे पास मैसेज शो हो जाए एरर नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड, उसके बाद यूसेज क्रिएट अंडरस्कोर फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ हमारे पास फोल्डर का नेम आ जाएगा जो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा वेरिएबल में। उसके बाद हमारे पास जो आगे है कि मैं कर दूंगा रिटर्न 1। यहाँ मैं लिख दूंगा आगे रिटर्न, बिल्कुल एको के नीचे मैं लिख दूंगा रिटर्न 1। और मेरा जो एफ ब्लॉक है उसको मैंने क्लोज करना है। तो मैं कैसे क्लोज कर सकता हूँ, ये आप कमेंट में शेयर करें। इफ ब्लॉक को मैंने क्लोज करना है, तो इसके लिए मैं क्लोज कर सकता हूँ F I। मैं लिखूंगा F I, तो मेरा एफ ब्लॉक जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा
एफ आई। तो इफ और एफ आई बिल्कुल इनके अलाइनमेंट बिल्कुल एक ही सीध में होनी चाहिए, इफ और एफ आई। तो हमारे पास जो यहाँ रिटर्न वन लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने ऊपर दोनों एको स्टेटमेंट जब प्रिंट करा दी आउटपुट के ऊपर, तो इस ब्लॉक से जो ब्लॉक है इससे मैं एग्जिट कर जाऊँ। तो हमने जो है ना वो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ लिख ली। अब मैं स्क्रीन थोड़ी अपनी जो है ना वो और बड़ी कर लेता हूँ साइज, ताकि आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा और क्लैरिटी जो है ना वो आ जाए। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ जो अपना एफ एफ ब्लॉक जो है ना वो लिख दिया, और उसके बाद जो है ना वो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोल्डर है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बैश स्क्रिप्ट लिख चुके हैं कि कोई कोई भी डायरेक्टरी है उसको मैंने कंफर्म करना है कि जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कमांड आप लोग शेयर करें कमेंट में। ये हमने लास्ट टू आई थिंक 2 क्लासेस बिफोर जो है वो हमने बैश की फ़ाइल लिखी थी कि फ़ोल्डर एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, सो इन द मीनवाइल आई विल मूव फॉरवर्ड। सो इफ लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे हाइफन डी, और उसके बाद मेरे पास जो फोल्डर का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ डिक्लेयर करूँगा, और यहाँ हम लिखेंगे सेमी कॉलम, यहाँ लिखेंगे देन, और उसके बाद प्रेस इंटर करूँगा, और उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा ताकि स्पेस आ जाए। उसके बाद हम लिखेंगे एको फोल्डर डॉलर फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसको मैं डबल कोट्स को क्लोज कर दूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा एल्स, और हम लिखेंगे एको, और यहाँ हम जो है ना फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम क्या कमांड देंगे, हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो एल्स के बाद मैं अपना फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो अगर मेरा फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं जो है ना वो यहाँ लिखूंगा कमांड MKDIR, उसके बाद स्पेस हम डालेंगे, जी स्पेस डालेंगे, डबल कोट्स, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉलर, और यह मैं अपना जो वेरिएबल है फोल्डर का उसको मैं करूंगा डिक्लेयर, और मैं डबल कोट्स में इसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद मैं नीचे नीचे लिखूंगा एको डबल कोट्स में फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मैं इफ के ब्लॉक को जो यहाँ क्लोज कर दूंगा। अब हमारे पास जो ऊपर जो ब्लॉक है हाइफन जेड फोल्डर का, ये क्या कर रहा है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खासा है जो फोल्डर का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने डिफाइन की है मीसे अकेडमी, अगर ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती, तो मेरे पास ये इफ ब्लॉक का जो ये जो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है, जो इफ का ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा अगर फोल्डर की वैल्यू एम्प्टी है। इसको हम देखेंगे अभी। उसके बाद जो नीचे वाला इफ ब्लॉक है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास जो फोल्डर है इसकी वैल्यू मीसे अकेडमी है, ये इसको कंफर्म कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं एको कर दूं फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फोल्डर को जो है वो क्रिएट किया जाए। तो ये दो इफ ब्लॉक हैं, तो इन दोनों का जो पर्पज है, इन दोनों का जो मकसद है, वो दोनों का डिफरेंट है। और उसके बाद जो है अब हम जो है अपने इस बैच फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरी बैच फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है, और बैच फाइल क्या कर रही है, ये कंफर्म कर रही है कि मेरा फोल्डर जो है वो मेरे जो करंट सिस्टम है करंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मेरे करंट सर्वर में मौजूद है कि नहीं। अब मैं अपनी जो स्क्रीन है बैच फाइल वाली, उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, अपने टर्मिनल की स्क्रीन को आप लोगों को शो करता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी बैच फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देंगे, जिसको हम बनाएंगे एग्जीक्यूटेबल chmod +x, और मेरी बैच फाइल का नेम है फोल्डर अंडरस्कोर एग्जिस्ट अंडरस्कोर नोट एग्जिस्ट डॉट sh। मैं प्रेस इंटर करूंगा, तो मेरी बैच फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है। उसके बाद मैं डॉट स्लैश और अपनी बैच फाइल का नेम लिखूंगा। तो देखिए यहाँ लिखा है मीसे अकेडमी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मीसे अकेडमी का फोल्डर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। मैं ls करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो है ना जो करंट डायरेक्टरी है उसमें मीसे अकेडमी के नाम से फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ, तो दोबारा मीसे अकेडमी के नाम से फोल्डर क्रिएट नहीं होना चाहिए, बल्कि एरर शो होना चाहिए। अब मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ, तो देखें यहाँ लिखा आ गया इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आई थिंक मेरी बैच फाइल के अंदर जो मेरे पास जो फोल्डर का था
ये देखिए मेरे फोल्डर जो वेरिएबल है वो सही तरह मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। जो फोल्डर का एफ है वो स्मॉल लेटर में, तो यह मैं लिखूंगा स्मॉल लेटर में। और उसके बाद मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी बैच फाइल को। तो देखिए यहाँ लिखा गया मीसे एकेडमी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये फोल्डर जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह आप अपना बैच के फाइल के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने फाइल के लिखने हैं, किसी फाइल को आपने क्रिएट किया, उसके बाद फाइल को दोबारा जो है ना वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो एरर शो हो जाए दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सिर्फ फर्क ये आएगा हाइफन डी की जगह यहाँ आप हाइफन एफ लिख देंगे। और उसके बाद ये जो हाइफन जेड है ये क्या कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे जो मीसे एकेडमी है, जो मैंने फोल्डर के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ डिफाइन की है, अगर उसको मैं एम्प्टी कर दूँ, अगर मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, उसके बाद दोबारा जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। मैं दोबारा टर्मिनल पे गया, अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और अपनी बैच फाइल को मैं दोबारा रन करता हूँ। तो देखें यहाँ आगे एरर नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड, क्रिएट अंडरस्कोर फोल्डर इफ नोट एग्जिस्ट, फोल्डर नेम फोल्डर अंडरस्कोर नोट एग्जिस्ट डॉट एसएच रिटर्न कैन ओनली रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन और सोर्स स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वो कह रहा है हमने जो है ना वो यहाँ जो है ना वो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो हमारे पास ये जो है ना वो एरर जो है ना वो शो हो चुका है। तो रिटर्न की जगह आप एग्जिट वन भी लिख सकते हैं, एग्जिट वन। तो अगर मैं एग्जिट वन लिखूँ इधर और मैं दोबारा जो है टर्मिनल पे बैच फाइल को रन करूँ, तो अब मेरे पास जो है ना वो मैसेज जो है ना वो प्रॉपर शो हो रहे हैं। तो रिटर्न वन की जगह आप लोग यहाँ लिखें एग्जिट वन। तो आप लोगों को अभी क्लैरिटी आ गई कि हमारे पास जो ऊपर वाला इफ ब्लॉक है इसका क्या फंक्शन है। क्या खुदा न खास्ता मेरा जो वेरिएबल है फोल्डर का, उसमें मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, मैंने फोल्डर का नाम नहीं दिया, तो ये मेरे पास इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एग्जिट वन का मतलब है कि मैसेज शो होने के बाद मैं इस इफ ब्लॉक से बाहर आ जाऊं, मेरा जो अगला कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। और जो नीचे वाला मेरे पास इफ ब्लॉक जो स्टेटमेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि ये कंफर्म कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि मेरा जो फ़ोल्डर है, वो एग्ज़िस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने वैल्यू डिफ़ाइन ही नहीं की ऊपर फ़ोल्डर की, तो मेरे पास ये इफ ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू डिफ़ाइन करता हूँ फ़ोल्डर की मीसे अकेडमी के नेम से, मीसे अकेडमी, तो मेरे पास ये वाला इफ ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैसेज शो हो जाएगा फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास मैसेज शो हो जाएगा, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट होगा, उसके बाद मैसेज शो हो जाएगा दिस फोल्डर इज हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप लोगों का टास्क है आप कमेंट में कमांड शेयर करें। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने फोल्डर की वेरिएबल यहाँ फोल्डर की जो वैल्यू है ये मैंने डिफाइन की है बैश फाइल में, मैं चाहता हूँ इसको यूजर इनपुट, मैं अपने फ़ोल्डर के नेम को यूज़र इनपुट दूँ। उसके लिए क्या कमांड आप लोग शेयर करें, नीचे कमेंट में या चैट में आप लोग शेयर करें। ओके ग्रेट, आई थिंक आप लोगों ने कमेंट में शेयर कर दिया होगा। तो इसको मैंने लेना यूज़र इनपुट, इसके हमारे पास जो है ना कमांड होगी रीड हाइफन पी, यहाँ हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट इंटर योर फोल्डर नेम और डबल कोट्स में क्लोज करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ वेरिएबल डिफाइन करूँगा फोल्डर का। अब मैं अपनी बैच फाइल को दोबारा जो है वो रन करता हूँ। तो मैं अपने टर्मिनल का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ और अपनी बैच फाइल को दोबारा रन करता हूँ। तो देखें यहाँ लिखा आ रहा है इंटर योर फोल्डर नेम। तो मैं फोल्डर नेम देखता हूँ यहाँ मीसे एकेडमी। तो यहाँ के मीसे एकेडमी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीसे एकेडमी जो है ना वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है फोल्डर। तो अब मैं दोबारा बैच फाइल को रन करता हूँ, मैं कोई और फोल्डर का नेम देता हूँ, मिसाल के तौर पे क्लाउड, क्लाउड के नाम से फोल्डर है। तो देखिए यहाँ लिखा आ गया क्लाउड हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ आप प्रॉपर मैसेज भी लिख सकते हैं क्लाउड फोल्डर, तो मैंने प्रॉपर मैसेज नहीं दिया हुआ, यहाँ आप लिख सकते हैं क्लाउड फोल्डर। तो अभी हम यहाँ जाते हैं बैच फाइल में और यहाँ लिखते हैं फोल्डर, ताकि फोल्डर भी लिखा है आउटपुट के ऊपर फोल्डर। ओके अब मैं दोबारा जो है ना वो अपना बैच फाइल को रन करता हूँ अपने, और यहाँ फोल्डर का नेम लिखता हूँ क्लाउड एडमिन। तो यहाँ लिखा आ गया फोल्डर अंडरस्कोर एग्जिस्ट लाइन 5, ये एरर हमारे पास जो एरर आ चुका है। और हम दोबारा बैच फाइल में देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर जो है ना वो आया है।
क्लाउड बाइनरी ऑपरेटर एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक इसमें हमारे पास कोई एरर आ गया है और हम देखते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं। अपनी बैश फाइल को दोबारा रन करता हूँ स्क्रीन क्लियर करके। क्लाउड एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास क्लाउड बाइनरी ऑपरेटर एक्सपेक्टेड आ रहा है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे पास क्या एरर है। आई थिंक माई कोड इज वेरी गुड। कोड हमारा जो है ना वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एरर क्या है अब मुझे समझ नहीं आ रही। तो हम जाएंगे जनरेटिव एआई पे। तो मैं उसको अपना एरर भी दूंगा। मैं एरर कॉपी करता हूँ। एरर को मैंने कॉपी किया अपने और मैं जाता हूँ अपने जनरेटिव एआई पे, यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ फिक्स दिस एरर। तो ये मुझे बताया कि एरर में जो है ना वो क्या जो है ना वो एरर है। हम्म मैंने कहा रैप फोल्डर नेम इन डबल कोट्स टू प्रिजर्व द इनपुट एज वन स्ट्रिंग इवन इफ इट हैज स्पेसिस। फोल्डर नेम ओके। असल में अब इसमें जो है ना वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मसला ये आ रहा है कि मेरा जो वेरिएबल है उसका नेम भी फोल्डर है और यह मैंने फोल्डर को डिक्लेयर किया और उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ लिख दिया फोल्डर। इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। अगर हमने इस एरर को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए जो है ना वो हमें सोल्यूशन जो है ChatGPT ने बता दिया है कि हम इसको भी जो है ना वो बैक स्लैश डाल के और इसको हम जो अलहदा से डबल कोट्स में लिखेंगे ताकि हमारे पास जो है ना वो आउटपुट पे जो एरर शो हो रहा है वो एरर शो ना हो। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डबल कोट्स और यहाँ भी हम डाल देंगे बैक स्लैश डबल कोट्स और यहाँ भी हम डाल देंगे बैक स्लैश। तो दोबारा हम देखते हैं ChatGPT पे पहले बैक स्लैश है फिर डबल कोट्स है फिर बैक स्लैश है फिर हमारे पास डबल कोट्स है। ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको जो है ना वो नीचे भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर शो होता है। इस तरह जो है ना आप जब कंपनी में आप काम करेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है ना एरर आएंगे तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हर वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह जो है ना वो आप लोगों के जो है ना एरर आ सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्लाउड एडमिन। देखिए हमारे पास दोबारा जो है ना वो एरर जो है ना शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी बैच फाइल में वही वेरिएबल है उसमें जो है ना वापस में मसला जो है ना वो आ रहा है। तो इसी को मैं अगर सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एरर शो होता है कि नहीं। तो मेरा जो वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ जो है सिंगल कोट्स में लिख दिया है। अब मेरा मेरा जो वेरिएबल मैंने यहाँ जो वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है उसको मैंने अभी सिंगल कोट्स में लिख दिया है और बाकी जो एको की फुल स्टेटमेंट है वो मेरे पास जो है डबल कोट्स के अंदर है। अब मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर अपनी और मैं दोबारा रन करता हूँ अपनी बैच फाइल को तो यहाँ लिखता हूँ क्लाउड एडमिन। तो मेरे पास जो है सेम एरर है। सो ये कह रहा है कि लाइन 5 में और लाइन 11 में मेरे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। तो आई थिंक एरर तो कोई भी नहीं है। ब्रैकेट भी ठीक है ये भी ठीक है। अब इसको जो है ना जो फोल्डर का नेम है इसको मैं रिमूव करता हूँ अपने फोल्डर को। ये मैंने लिखा हुआ फोल्डर इसको मैं रिमूव करता हूँ और सिंगल कोट्स भी रिमूव करता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्टिल एरर शो होता है कि नहीं। इसको हम जो है ना वो दोबारा देख लेते हैं कि एरर किसी और जगह पे है या हमारे पास एरर इधर है। इसको जो है ना वो हम दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने अपने फोल्डर को जो है ना वो रिमूव कर दिया यहाँ से और सिंगल कोट्स को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास दोबारा स्टिल एरर शो होता है कि नहीं। तो अब इस तरह जो है ना वो ट्रबल शूट जो है ना वो कर सकते हैं। मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्लाउड एडमिन
तो हमारे पास स्टिल एरर शो हो रहे हैं। अब मैं दोबारा अपनी बैश फाइल को रन करता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ क्लाउड, स्पेस नहीं देता, क्लाउड एडमिन लिखता हूँ सिर्फ। तो अब मेरे पास जो है ना वो, अब मैंने जब स्पेस नहीं दी तो मेरे पास जो है ना वो कोई एरर शो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि नेम देते हुए, जब मैं अपने फोल्डर का नेम दे रहा हूँ, तो मैंने अपनी जो है ना वो यहाँ स्पेस नहीं देनी। मसला किधर आ रहा था? मसला ना सिंगल कोट्स का था, ना मसला जो है ना वो हमारे पास डबल कोट्स का था, ना फोल्डर के नेम का मसला आ रहा था। मसला क्या आ रहा था कि मैं जब फोल्डर का नेम लिख रहा था, यहाँ स्पेस दे रहा था। जब भी आप फोल्डर का नेम लिखें, कोई फाइल का नेम लिखें, तो आपने यहाँ अंडरस्कोर लगाना है, या आपने हैश लगाना है, या आपने स्पेस नहीं लगानी, या आप लगाएंगे सिर्फ डैश। तो अब मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ फोल्डर प्रॉपर। मैं दोबारा अपनी बैच फाइल में जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ फोल्डर, और यहाँ नीचे भी मैं लिख देता हूँ फोल्डर, और मैं दोबारा जो अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ, स्क्रीन करता हूँ क्लियर, और मैं दोबारा बैच फाइल को रन करूँगा, और यहाँ लिखता हूँ क्लाउड एडमिन विदाउट गिविंग स्पेस। जो लिखा है क्लाउड एडमिन फोल्डर इज एग्जिस्ट। तो हमने ट्रबल शूट किया अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को हमने ट्रबल शूट किया। हमारे पास क्या मसला आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि जब मैं फोल्डर का नेम दे रहा था, तो मैं यहाँ स्पेस डाल रहा था। तो आप लोगों ने जब भी फोल्डर का नेम दे, तो आप ये अंडरस्कोर डालें। मिसाल के तौर पर जैसे हम लिखते हैं मीसे एकेडमी, तो यहाँ आप डालें अंडरस्कोर, या आप डालें डैश। तो हम डालते हैं अंडरस्कोर मीसे एकेडमी क्लाउड एडमिन। तो ये मेरा फोल्डर है, तो यहाँ लिखा गया मीसे अंडरस्कोर क्लाउड एडमिन फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा इसी नेम से फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है ना वो एरर शो होना चाहिए। तो यहाँ ये प्रॉपर लिखा है क्लाउड एडमिन फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इस तरह जो है ना हम एरर को प्रॉपर हैंडल जो है ना वो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और है कि अब मैंने जो है इसको इनपुट दे दिया, अपने यूजर इनपुट। अब मैं इस वेरिएबल को, जो मेरा फोल्डर का वेरिएबल है, इसको मैं एज एन पोजिशनल आर्गूमेंट लेना चाहता हूँ। मैं इसको एज एन पोजिशनल आर्गूमेंट लेना चाहता हूँ। तो आप लोग कमेंट में शेयर करें कि मैं फोल्डर के वेरिएबल को कैसे एज एन पोजिशनल आर्गूमेंट ले सकता हूँ। आप नीचे कमेंट में, चैट पे आप शेयर करें। इतनी देर में मैं भी यहाँ लिखता हूँ, आप लोग भी कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हम लिखेंगे फोल्डर इक्वल टू $1। अब मैंने इसको अब किस तरह एग्जीक्यूट करना है कि जो पोजीशन आर्गूमेंट है, यहाँ टर्मिनल में हम इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम बैच फाइल लिखते हैं, तो उसके आगे ही हम जो है ना वो अपने फोल्डर का नेम डिफाइन कर देंगे। तो पोजीशन आर्गूमेंट बेसिकली हम टर्मिनल के ऊपर ही जो है ना वो उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अपनी बैच फाइल, और उसके बाद मैं यहाँ फोल्डर का नेम देता हूँ मीसे अकेडमी। तो ये कह रहा है कि मीसे अकेडमी फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं किसी और नाम से फोल्डर जो है क्रिएट करता हूँ, उसका नेम रखता हूँ क्लाउड फोल्डर, क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर। यहाँ लिखा गया क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमने देखा कि किस तरह हम फोल्डर की वैल्यू वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एज एन वेरिएबल। फिर हमने देखना फोल्डर की वैल्यू को हमने डिफाइन किया एज एन यूजर इनपुट। फिर उसके बाद हमने फोल्डर की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिफाइन किया एज एन पोजिशनल आर्गूमेंट। तो ये तीन जो है ना वेरिएबल को हमने जो है डिफाइन किया, और हमने प्रॉपर देखा हम किस तरह जो है ना वो एरर को जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना वो एरर हैंडलिंग जो बैश स्क्रिप्ट है फोल्डर के लिए, वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो है ना वो आगे हम मूव ऑन होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोल्डर को $1 का मतलब है टेक्स द फोल्डर नेम। ये एज एन पोजिशन आर्गूमेंट ले रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास चेक कर रहा है इफ द इनपुट इज एम्प्टी, और हाइफन डी जो है वो चेक कर रहा है फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और mkdir डेफिनेटली ये फोल्डर क्रिएट कर रहा है। तो जो हमारे पास अगला बैश स्क्रिप्ट है, उस पर जाने से पहले हमारे पास जो बैश स्क्रिप्ट हमने क्रिएट किया है, हम इसको इसका हम फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा पूरा जो बैच स्क्रिप्ट है, इसको हम चाहते हैं कि हमारे पास एज एन फंक्शन जो है ना क्रिएट हो जाए, और फिर हम इसको अपने कोड के अंदर जो है अपनी पाइपलाइन के अंदर सिर्फ फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, और इस पूरे कोड को, पूरे स्क्रिप्ट को जो है ना वो हम कहीं भी यूज कर सकें अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के कोड के अंदर, या अपनी डिप्लॉयमेंट की जो पाइपलाइंस हैं हम उसमें
इस कोड को, इस स्क्रिप्ट को कहीं भी यूज कर सकें। तो इसको हम जो है ना फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप लोग शेयर करें नीचे कमेंट में, चैट पे, कि हम किस तरह इस पूरे बैश स्क्रिप्ट को जो है ना फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम किस तरह फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में, चैट पे शेयर करें। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा चैट के ऊपर। तो हमारे पास स्पैंग लाइन है, तो उसके नीचे जो सेकंड लाइन है, तो हम सेकंड लाइन पे जाते हैं और यहाँ फंक्शन का नेम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे फंक्शन का नेम है चेक अंडरस्कोर इफ फोल्डर अंडरस्कोर एग्जिस्ट। इफ की जगह मैं लिखता हूँ चेक अंडरस्कोर फोल्डर एग्जिस्ट अंडरस्कोर फोल्डर नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स और मैं प्रेस एंटर करूंगा। और हमारे पास जो पूरा जो हमारा बैश स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी करूंगा और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके। तो मैंने कॉपी किया अपना पूरा बैश स्क्रिप्ट और मेरी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ मैं दूंगा स्पेस टैब, मैं टैब दूंगा, यहाँ स्पेस दूंगा और उसके बाद यहाँ मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो मेरा जो बैश स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली जो है ना वो पेस्ट हो चुका है अपने फंक्शन में। तो यहाँ जब भी मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो फंक्शन के अंदर मेरे पास जितनी भी जो कमांड्स हैं, वो हमने उनको एक टैब की स्पेस देनी है। तो एक टैब की स्पेस हम किस तरह देंगे, मैं इसको जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ। अपने पूरे बैश स्क्रिप्ट को मैंने जो है ना वो किया सिलेक्ट और उसके बाद जो मेरे पास कीबोर्ड में टैब का बटन बटन है, तो टैब के बटन में क्लिक करूंगा तो देखें एक स्पेस जो है ना वो इसको मिल गई है। तो जब भी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर जो है ना वो जो हमारे पास जितने भी कमांड्स हैं, हमने उनको जो है ना वो एक स्पेस देनी है। तो कीबोर्ड में टैब का बटन है, आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे टैब के बटन को, तो एक स्पेस मिल जाएगी। उसके बाद इस फोल्डर को मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो हम किस तरह जो ना कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा फोल्डर के नेम को और उसके बाद सबसे नीचे आ जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ हमारे पास जहाँ ब्रैकेट खत्म हो रही है, जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो यहाँ मैं अपने जो है ना वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो सक्सेसफुली मेरा जो है ना वो फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपनी बैश फाइल को रन करता हूँ और हम देखते हैं कि मेरी बैश फाइल रन होती है कि नहीं। तो यहाँ लिखा आ रहा है जी, लाइन 3 चेक फोल्डर एग्जिस्ट कमांड नॉट फाउंड, नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड। तो लाइन 3 में जो है ना वो एरर आ रहा है, लाइन 3 में। तो लाइन 3 में हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये फोल्डर वन, $1 जो है उसको हमने जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर। तो यहाँ स्टिल हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। तो ये एरर आ रहा है ब्रैकेट का, जो कर्ली ब्रैकेट्स का हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स का एरर है और जो फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो अभी हमें समझ नहीं आ रही किस तरह जो है हम कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, जनरेटिव एआई को, और हम उससे पूछते हैं कि हमारे पास क्या एरर है, फिक्स दिस एरर। तो यहाँ लिखा देयर आर फ्यू इश्यूज इन योर स्क्रिप्ट दैट नीड फिक्सिंग। तो सबसे पहले एरर ये है कि हमने जो है ना पैरेंथेसिस नहीं लगाई इधर। सबसे पहले एरर है कि हमने जो फंक्शन क्रिएट किया, तो हमने यहाँ शुरू में पैरेंथेसिस नहीं लगाई, इसकी सबसे बड़ी ये वजह है। और उसके बाद जो है, जो मेरे पास वेरिएबल है फोल्डर का, उसको भी मैंने जो है ना वो डिफाइन नहीं किया, उसको भी जो है ना वो हम ब्रैकेट के बाद जो है ना वो डिफाइन करेंगे। तो ये दो हमारे पास एरर है। तो सबसे पहले हमारे पास एरर क्या है कि यहाँ मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया, उसके हम आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो अब जो है ना हमारे पास कोड रन हो जाएगा हमारा। अब दोबारा हम जो है बैच फाइल को करते हैं रन। तो ये लिखा आ रहा है कि नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड। तो हमने अपने फोल्डर नेम प्रोवाइड नहीं किया है कि हमने पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ दिया है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कह रहा है कि आपने फोल्डर की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की। इसकी क्या वजह है
कि मेरे पास फोल्डर की वैल्यू फंक्शन के अंदर है, तो इसको मैंने फंक्शन के बाहर भी वैल्यू को डिफाइन करना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ $1 की वैल्यू, मिसाल के तौर पर क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर, यहाँ मैं लिख दूँ, या मैं यहाँ इसको एज एन इनपुट दूँ। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने $1 की यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दी। अब मैं अपने बैच फाइल को यहाँ रन करता हूँ, और यहाँ मैं पोजीशन, जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ डिफाइन नहीं करता, मैंने ऑलरेडी बैच फाइल में दे दी है। तो देखिए यहाँ लिखा है क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरा अब बैच फाइल जो है वो रन हो रही है। तो जब मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, तो जो हमारे पास पोजीशन आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू, जब मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसके बिल्कुल राइट साइड पे मैं $1 की जो है ना वो वैल्यू यहाँ डिफाइन करूंगा। तो आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं एज एन यूजर इनपुट, तो आप यहाँ लिख देंगे रीड -p, उसके बाद डबल कोट्स में इंटर योर फोल्डर नेम, और यहाँ आप लिख देंगे फोल्डर, या जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल अब ये डिफाइन किया हमने, तो यहाँ आप जो है ना वो लिख देंगे डॉलर फोल्डर, और यहाँ हम कर देंगे डिक्लेयर डॉलर फोल्डर। और अब मैं इसको जो है डिफाइन करता हूँ दोबारा, तो यहाँ लिखा गया इंटर योर फोल्डर नेम, मैं लिखता हूँ क्लाउड, तो यहाँ लिखा आ गया नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड, यूजर अंडरस्कोर फोल्डर इफ नोट एग्जिस्ट फोल्डर नेम। तो ये हमारे पास जो है ना वो एरर शो हो रहा है। तो ये इसने बताया था कि फोल्डर इक्वल $1, तो हमें जो है ना यहाँ इनपुट फोल्डर, तो यहाँ हमें जो है ना वो जो वेरिएबल है वो डिफरेंट लिखना पड़ेगा। जो फंक्शन के अंदर फोल्डर का जो फोल्डर का फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस सेम फोल्डर के नेम को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फोल्डर का जो वेरिएबल है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर काम कर रही है, फंक्शन के बाहर मुझे किसी और नेम से वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ फोल्डर की जगह यहाँ मैं लिखता हूँ फोल्डर 1, और नीचे भी लिखता हूँ फोल्डर 1, और उसके बाद मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा अपने बैच फाइल को, और दोबारा मैंने बैच फाइल को किया, यहाँ लिखा क्लाउड, तो यहाँ स्टिल लिखा आ गया नो फोल्डर नेम प्रोवाइडेड, क्रिएट फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने जो ये हमारे पास जो फोल्डर का वेरिएबल डिफाइन हुआ है बैच फाइल में, वो डिफाइन हुआ है एज एन पोजिशनल आर्गूमेंट, तो इसलिए मुझे इसको पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दूंगा क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर, यहाँ मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा अपने फोल्डर की, और यहाँ भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्लाउड अंडरस्कोर फोल्डर। तो अभी भी मेरा कोड जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो इसमें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं दोबारा चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप लोग घबराना नहीं है, तो इस तरह आप लोगों के पास जो है ना एरर आते रहेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं। तो हमने इसको ट्रबल शूट करना है, हम कंट्रोल C करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो इसे कहेंगे फिक्स दिस स्क्रिप्ट। तो कह रहा है कि यहाँ हमने डॉलर का साइन नहीं लिखना, तो जब भी हम जो है ना यूजर इनपुट देंगे, तो यहाँ हम जो है ना वो डॉलर का साइन नहीं लिखेंगे, लेकिन जब फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं तो हमने इस वेरिएबल को करना है डिक्लेयर, फिर हम लिखेंगे यहाँ डॉलर का साइन। तो अब मैं दोबारा अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, अपनी जो मेरी बैच फाइल है उसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ से मैं सिर्फ अपने बैच फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या फोल्डर का नेम लिखता हूँ क्लाउड, तो लिखा क्लाउड फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं योर नेम देता हूँ मीसे क्लाउड, तो यहाँ लिखा है मीसे क्लाउड फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस तरह जो है ना वो आप ट्रबल शूट जो है ना वो कर सकते हैं। अब जो है हम अगले अपने चलते हैं टास्क के ऊपर। तो अगला टास्क ये है कि हम कोई रेपोजिटरी हमने क्लोन करनी है, तो अगर रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो शो हो जाएगा कि दिस रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर रेपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर जो है वो रेपोजिटरी जो है वो
क्लोन हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है ना वो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नेम रखते हैं repository underscore exist डॉट sh। और मेरे पर रेपोजिटरी जो है ना क्रिएट हो चुकी है। और सबसे पहले मैं स्पैंग 9 लिखूंगा, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क बिन बैश, और यह मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा रेपो। रेपो में मैं कोई भी जो है रेपोजिटरी दे सकता हूँ, तो डॉक्यूमेंट में रेपोजिटरी जो है ना वो गिवन है, या मैं इसको ले लेता हूँ एज एन यूजर इनपुट। मैं इसको ले लेता हूँ एज एन यूजर इनपुट, तो हम लिखते हैं रीड हाइफन पी इंटर इंटर रेपोजिटरी यू वांट टू क्लोन। और यहाँ मैंने जो है ना वो वेरिएबल डिफाइन कर दिया रेपो का। तो सबसे पहले जो है ना वो रीड को, सबसे पहले जो है ना वो हम सेम फंक्शन जो है करेंगे डिक्लेयर इफ जेड का, इफ हाइफन जेड। हाइफन जेड क्या कर रहा है कि अगर मेरा जो रेपो का वेरिएबल है, अगर वो एम्प्टी है, तो मेरे पास इफ ब्लॉक स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हाइफन जेड, उसके बाद डॉलर, रेपो का वेरिएबल मैंने यहाँ कर दिया डिक्लेयर, उसके बाद सेमी कॉलम, देन उसके बाद स्पेस एको, और एको की जो वो स्टेटमेंट है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ हम लिखते हैं रिटर्न की जगह एग्जिट, और मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह जो है ना वो ये काम कर रहा है। उसके बाद इफ का जो ब्लॉक है उसको मैं क्लोज कर दूंगा F5 से। F5 से मैंने ब्लॉक कर दिया। अब उसके बाद जो है, अब मेरी जो रेपोजिटरी है, आपने देखा होगा जो गिटहब की रेपोजिटरी होती है, अब ये जो गिटहब की रेपोजिटरी है, तो मैं लोकल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसका ये गिटहब की रेपोजिटरी है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो गिटहब की रेपोजिटरी का जो नेम है, इस पूरा जो URL है, ये जो पूरा URL है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ मैंने गिटहब रेपोजिटरी का नेम जो है ये मैंने करना है एक्सट्रैक्ट। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि जो गिटहब रेपोजिटरी का जो नेम है वो सिर्फ इस पूरे URL में से, इस पूरे लिंक में से जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक कमांड है बेस नेम से। तो सबसे पहले मैं अपनी रेपो लिखता हूँ, रेपो अंडरस्कोर नेम, और मैं यहाँ से रेपो को कॉपी करता हूँ, तो फोल्डर नेम, रेपो नेम की जगह हम लिखते हैं फोल्डर नेम। फोल्डर नेम इज मोर बेटर। रेपो नेम भी ठीक है, यहाँ आ गया रेपो, रेपो पर आ चुका है, बल्कि रेपो पर आ चुका है, तो हमने लिख दिया रेपो अंडरस्कोर नेम। और यहाँ मैं लिखता हूँ बेस, ये कमांड बेस नेम, और मेरे पास रेपोजिटरी है रेपो, इस वेरिएबल को मैं करूंगा डिक्लेयर इधर रेपो, उसके बाद स्पेस डॉट गिट। अब ये जो मेरे पास है बेस नेम डॉलर रेपो डॉट गिट, ये क्या कर रही है, मैं आपको समझाता हूँ ये कमांड क्या कर रही है। अब ये हमारे पास टर्मिनल है, मैं अपने स्क्रीन करता हूँ क्लियर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टर्मिनल में बेस नेम, और जो मेरी रेपोजिटरी है, ये जो रेपोजिटरी है मेरी गिटहब की, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसका जो URL है इसको मैंने कॉपी किया अपनी गिटहब रेपोजिटरी का URL, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो मैं लिखा बेस नेम और गिटहब रेपोजिटरी का URL मैंने कॉपी किया, स्पेस डॉट गिट। तो ये कमांड क्या कर रही है, ये पूरा जो URL है इसमें से जो मेरी रेपोजिटरी का जो नेम है, जो आखिर में लिखा हुआ है बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर एरर हैंडलिंग, इसको सिर्फ जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। ये पूरी की पूरी कमांड है, जो बेस नेम की जो कमांड है वो क्या कर रही है, जो URL है, जो लिंक है, उसमें सिर्फ जो मेरी रेपोजिटरी का जो नेम है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है। और बैश फाइल के अंदर अगर हमने कोई कमांड को रन करना होता है तो हम डालते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के शुरू में हम डालते हैं डॉलर का साइन। ये ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद हम सेम जो अभी फोल्डर का हमने ब्लॉक लिखा था,
इसी तरह इफ ब्लॉक लिखेंगे अपनी रेपोजिटरी का -d, इसको मैं करूंगा डिक्लेयर रेपो अंडरस्कोर नेम, जो मेरी रेपोजिटरी का नेम होगा। उसके बाद देन उसके बाद जो एको की स्टेटमेंट्स है हम कॉपी करेंगे अपने डॉक्यूमेंट से। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे पास क्या हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले ये कमांड जो है रेपो अंडरस्कोर नेम, ये हमारे पास जो गिटहब का यूआरएल है रेपोजिटरी का, उसमें से सिर्फ जो मेरी रेपोजिटरी है उसका नेम एक्सट्रैक्ट हो रहा है और वो रेपो अंडरस्कोर नेम के वेरिएबल में सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उसके बाद सेम कमांड हमने लगाई क्योंकि हमने जो हमारा पिछला बैच स्क्रिप्ट था उसमें हमने कमांड लगाई थी कि वो चेक कर रहा है कि रेपोजिटरी जो है ये फोल्डर जो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है अगर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास जो है कमांड शो हो जाए द फोल्डर की जगह हम लिखेंगे रेपोजिटरी, द रेपोजिटरी, और यहाँ फोल्डर अंडरस्कोर नेम की जगह हम लिखेंगे रेपो अंडरस्कोर नेम, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया उसका नेम है रेपो अंडरस्कोर नेम। और यहाँ और ये जहाँ जहाँ फोल्डर अंडरस्कोर नेम है उसी जो हम लिख देंगे रेपो अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो रेपो अंडरस्कोर नेम से है। तो ये आप लोग समझ आ गई कि अगर ये रेपो अंडरस्कोर नेम रेपोजिटरी एग्जिस्ट कर रही है तो शो हो जाए द रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट स्किपिंग क्लोन एल्स क्लोनिंग रेपो अंडरस्कोर यूआरएल। हमने जो अपने रेपोजिटरी का वेरिएबल डिफाइन किया स्टार्ट में उसका नेम है सिर्फ रेपो, तो हम यहाँ इसको रीनेम करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे रेपो, सिर्फ लिखेंगे रेपो, और उसके बाद यहाँ आ गया स्टेटमेंट आ गई गिट क्लोनिंग रेपोजिटरी, और हम कमांड लिखेंगे गिट क्लोन और मेरी रेपोजिटरी का यूआरएल, तो ये वेरिएबल है वो है रेपो रेपो। और ये जो है ना, ये जो आपको साइन नजर आ रहे हैं इसका मतलब है और साइन। और अब खुदा ना खास्ता मेरी जो रेपोजिटरी है उसका लिंक जो है ना वो रॉन्ग लिंक है, गलत लिंक है, तो हमने ब्रैकेट डाल दी और ब्रैकेट में लिख दिया एको फेल टू क्लोन रेपोजिटरी, और रिटर्न 1 की जगह मैं लिखूंगा एग्जिट 1। यहाँ आ जाएगा एग्जिट 1 और नीचे आ जाएगा एको क्लोन कंप्लीटेड। अब इसमें क्या हो गया कि हमारे पास जब रेपोजिटरी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो शो हो जाए रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर रेपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्लोनिंग स्टार्ट हो जाए, और अगर रेपोजिटरी का लिंक गलत है तो लिखा आ जाए फेल टू क्लोन रेपोजिटरी। इसके लिए हमने और का साइन लगाया और ब्रैकेट में जो है ना वो एग्जिट 1, या क्लोनिंग स्टार्ट हो जाए अगर रेपोजिटरी का जो लिंक है वो गलत है तो हमारे पास मैसेज शो हो जाए फेल टू क्लोन रेपोजिटरी, और उसके बाद एको क्लोन कंप्लीटेड, और इफ का जो ब्लॉक है वो जो है क्लोज हो जाए। तो एफ आई और इफ जो है ना वो एक ही लाइन में शो होंगे। अब जो है हमने इस बैश फाइल को, जो हमारे पास रेपोजिटरी अंडरस्कोर एग्जिस्ट जो एसएच है, इसको मैंने अभी रन करना है। तो मैं स्क्रीन करूंगा क्लियर अपनी, और हम इसको देंगे एग्जीक्यूटेबल की परमिशन, और हम इसको रन करेंगे अपनी बैश फाइल को। तो देखिए यहाँ लिखा है इंटर रेपोजिटरी यू वांट टू क्लोन, तो हमारी जो रेपोजिटरी है बैश स्क्रिप्ट अंडरस्कोर एरर हैंडलिंग, तो मैं इसकी जगह कोई और रेपोजिटरी जो है ना क्लोन करना चाहता हूँ। तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैंने github.com ओपन किया। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है DevOps अंडरस्कोर क्लाउड, ये एक रेपोजिटरी है DevOps अंडरस्कोर क्लाउड के नाम से। तो इसका जो यूआरएल है ये मैं कोड पे क्लिक करूंगा और लोकल पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने जाऊंगा टर्मिनल पे और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और मैं प्रेस एंटर करूंगा। तो यहाँ लिखा गया रेपोजिटरी अंडरस्कोर एग्जिस्ट लाइन 5 में एरर है, कमांड नॉट फाउंड रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट स्किपिंग क्लोन। तो हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। अब जो है ना एरर किस तरह आ रहा है जी, हम जो है ना वो एरर को देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एरर क्या है। तो आई थिंक तो हम देखते हैं अपनी बैच फाइल के अंदर हमारे पास क्या एरर है। तो ये हमें बता रहा है कि जो लाइन 5 है उसमें जो है ना वो एरर है। तो हम जाते हैं अपनी लाइन 5 में और इसमें एरर देखें। अब एरर क्या आ रहा है कि -z जो है उसमें स्पेस है,
एक तो ब्रैकेट के बाद भी स्पेस नहीं है और स्पेस जो है ना वो गलत डली हुई है। तो मैंने स्पेस दे दी ब्रैकेट के बाद और जो हाइफन और जेड है उसको आपस में मिला दिया। तो एक तो एरर मुझे ये नज़र आया और अब मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ और हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या एरर शो होता है। तो मैं रेपॉजिटरी को यहाँ पेस्ट करूँगा। जो हमने रेपॉजिटरी जो है ना ये डेवऑप्स अंडरस्कोर क्लाउड की, आप कोई भी रेपॉजिटरी जो है ना गिटहब की ले सकते हैं और उसका यूआरएल जो है ना वो आप क्लोन करें। मैंने ये रेपॉजिटरी का लिंक जो है ना वो कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और यहाँ लिखा रहा है रेपॉजिटरी अंडरस्कोर एग्जिस्ट डॉट एस एच लाइन 11 dev अंडरस्कोर क्लाउड कमांड नोट फाउंड द रेपॉजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें जो है ना वो हमारे कोड में थोड़ा सा जो है ना वो मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई थिंक ये रेपॉजिटरी जो है ना वो प्राइवेट भी हो सकती है, नहीं पब्लिक है आई थिंक। तो हमारी बैच फाइल में मसला है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ना वो इसको रिजॉल्व करेंगे, एरर को ट्रबल शूट करेंगे। तो हम अपने बैच स्क्रिप्ट को जो है ना वो कॉपी करते हैं और अपने ChatGPT को देते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ फिक्स दिस एरर। यहाँ लिखा गया यू आर इनकाउंटरिंग स्पेस इश्यूज। तुम्हारे पास स्पेस के इश्यूज भी हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एरर है। स्पेस बिफोर इक्वल, हमारे पास एक तो इक्वल में स्पेस है। यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास एक स्पेस, हमने यहाँ ये एक स्पेस है, ये एरर है, ये स्पेस का एरर है। सो बाकी हमारे पास आई थिंक कोई एरर भी नहीं है। अब मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ और दोबारा रेपॉजिटरी का लिंक यहाँ पेस्ट करता हूँ, या मैं कॉपी करता हूँ दोबारा रेपॉजिटरी का लिंक यहाँ से और अपने टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ। देखिए अब सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा जो बैच फाइल है वो सक्सेसफुली जो है ना वो रन हो चुकी है। अब मैं सेम कमांड को हम दोबारा जो रन करते हैं, मैं स्क्रीन अपनी करता हूँ क्लियर और दोबारा हम बैच फाइल को रन करते हैं और जो मेरा रेपॉजिटरी है सेम, उसको मैं कॉपी करता हूँ उसके लिंक को और दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ और दोबारा मैं रन करता हूँ। देखिए अब लिखा आ गया है कि रेपॉजिटरी डेवऑप्स अंडरस्कोर क्लाउड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमने जो है ना एरर को हैंडल किया। जब भी हम अभी फ्यूचर में जब हमारी क्लासेज होंगी उसमें हम डिप्लॉयमेंट करेंगे पाइपलाइंस को, तो उसमें मुख्तलिफ रेपॉजिटरी को हम जो है ना वो क्लोन करेंगे। तो उसमें अगर रेपॉजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो प्रॉपर शो हो कि रेपॉजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट स्किपिंग क्लोन। तो ये प्रॉपर हमारे पास हैंडलिंग है। तो अब इसका जो है ना फंक्शन हमने जो है क्रिएट करना है। तो फंक्शन हम किससे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले जो है ना वो हम लिखेंगे ऊपर चेक अंडरस्कोर रेपोजिटरी, रेपोजिटरी पैरेंथेसिस और उसके बाद ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो हम सारा कोड जो है ना वो अपना कॉपी करेंगे बैच फाइल का। मैंने कॉपी किया और ये ब्रैकेट्स हैं, इसमें मैं जो है ना वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये कोड सारा मेरा पेस्ट हो चुका है, लेकिन इसमें जो है ना स्पेस नहीं डली। तो मैं जो है ना वो टैब की मदद से जो है ना वो यहाँ स्पेस डालूंगा। तो दोबारा मैं करूंगा सिलेक्ट और टैब को जो बटन है कीबोर्ड में उसको प्रेस करूंगा तो सक्सेसफुली जो है ना वो यहाँ हमारे पास स्पेस डल गई है। उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो फंक्शन के नेम को मैं करूंगा कॉपी, फंक्शन के नेम को हम करेंगे कॉपी और स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रही है वहां से मैं प्रेस एंटर करूंगा और फंक्शन के बाहर मैं अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा और मैं दोबारा अपनी बैच फाइल को रन करता हूँ और सेम रेपोजिटरी को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोबारा मैं रेपोजिटरी का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। जहाँ लिखा गया रेपोजिटरी डेवोस अंडरस्कोर क्लाउड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसी तरह आप क्यूआर रेपोजिटरी चेक करना चाहते हैं तो मैं क्यूआर रेपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कल वाली रेपोजिटरी जो हमने कल क्रिएट की थी लास्ट क्लास में, क्रोन जॉब्स जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट की थी। तो इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, अपनी बैच फाइल को दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ रेपोजिटरी का लिंक। तो देखें रेपोजिटरी पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसकी जो है ना क्लोनिंग स्टार्ट होगी और सक्सेसफुली जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं दोबारा जो है ना वो अगर मैं अपने फाइल को रन करता हूँ बैच बैच फाइल को
और दोबारा सेम रेपोजिटरी का लिंक पेस्ट करता हूँ। जो यहाँ लिखा आ गया क्रोन जॉब्स रेपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट स्किपिंग क्लोन। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा किस तरह जो बैच स्क्रिप्ट में हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स आते हैं, उनको जो है ना हम किस तरह जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये बैच फाइल को दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है ना वो यूजर इनपुट जो है ना वो ली, प्रॉम्प्ट लिया और वेरिएबल था रेपो। इस रेपो के वेरिएबल में हम यूआरएल जो है ना वो देते हैं गिटहब रेपोजिटरी का। उसके बाद अगर मेरी जो रेपो की जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, तो मेरे पास ये जो इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाए। और उसके बाद रेपो अंडरस्कोर नेम में जो मेरा गिटहब का पूरा यूआरएल है, उसमें सिर्फ जो रेपोजिटरी का नेम है वो ये कमांड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है, और इसकी जो वैल्यू है वो रेपो अंडरस्कोर नेम की वेरिएबल में स्टोर हो रही है। उसके बाद जो रेपोजिटरी का जो फोल्डर है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कमांड शो हो जाए, ये सेंटेंस शो हो जाए। और अगर जो रेपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मेरे पास क्लोनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। अगर रेपोजिटरी का लिंक जो है वो गलत है तो यहाँ शो हो जाए फेल टू क्लोन रेपोजिटरी। तो इसको भी हम जो है ना वो देख लेते हैं कि अगर लिंक जो है ना हमारा गलत है, हमारे पास ये फेल टू क्लोन रेपोजिटरी, तो ये कमांड मेरे पास जो है ना वो शो होनी चाहिए। तो हम जो है ना इसको भी देख लेते हैं। दोबारा मैं बैश फाइल को रन करता हूँ और थोड़ा सा जो है ना क्रोन जॉब जहाँ लिखी हुई है, जहाँ क्रोन जॉब लिखी हुई है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्रोन जॉब डॉट गिट। अब थोड़ी सी रेपोजिटरी जो है मैंने चेंज की है, तो देखें यहाँ लिखा आ गया है repository git command not found, no such file और डायरेक्टरी। अब सही तरह मेरा जो एरर है वो सही तरह हैंडल नहीं हो रहा। मैं दोबारा जो है करता हूँ रन, तो ये एरर मेरा जो एरर है वो सही तरह हैंडल नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एरर आ चुका है। ये बैच फाइल में थोड़ा सा एरर आया है। मैं दोबारा बैच फाइल में जाता हूँ अपने, तो यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा जो है ना वो एरर आ चुका है। तो बैच फाइल में क्या एरर आया है, रेपो 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 बिल्कुल ठीक है। तो हमारे बैच फाइल में क्या एरर है, तो बैच फाइल में जो है ना एरर आ चुका है, और हम दोबारा इसको देखते हैं। तो आप परेशान नहीं होना, इस तरह के जो है ना वो एरर जो है ना वो आते रहते हैं। तो मैं दोबारा जो है ना यूआरएल कॉपी करता हूँ अपने गिटहब से और दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ अपने टर्मिनल में। तो अब बिल्कुल जो है ना सही काम कर रहा है। और मैं दोबारा जो है ना वो बैच फाइल को रन करता हूँ और अपने लिंक को दोबारा कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा यूआरएल है उसको मैं यहाँ जो है ना चेंज करता हूँ। तो देखें यहाँ आ गया फेल्ड टू क्लोन रेपोजिटरी। तो अब मेरी रेपोजिटरी का थोड़ा सा लिंक मैंने जो है ना चेंज किया, तो मेरे पास प्रॉपर जो है वो एरर हैंडल हो रहा है। यहाँ लिखा है कि रेपोजिटरी नॉट फाउंड एंड फेल टू क्लोन रेपोजिटरी। तो प्रॉपर जो है ना वो एरर हैंडलिंग हो रही है। तो आज क्लास के अंदर हमने डिटेल में देखा कि किस तरह जो है ना वो हमारे पास जो है ना एरर को जो है ना वो हम हैंडल कर सकते हैं कि हमारा मुख्तलिफ जो बैश स्क्रिप्ट हैं, तो हम चाह रहे हैं जो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो फोल्डर जो है रेपोजिटरीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो रिडंडेंट फोल्डर है रिडंडेंट रेपोजिटरीज हैं, तो वो जो है ना वो उनकी प्रॉपर एरर हैंडलिंग हो, प्रॉपर हमारे पास मैसेज शो हो कि ये रेपोजिटरी जो है ये फोल्डर जो है ये ऑलरेडी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास प्रोडक्शन रेडी जो प्रोडक्शन सर्वर है उसमें कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो, हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं वो रोबस्ट हों, प्रॉपर मैसेज जो है ना वो शो कर रहे हों। तो ये हमारी जो है ना आज की क्लास थी। तो सबसे पहले हम जो है ना हमारी जो फाइल हमने आज क्रिएट की हैं, तो हम एल करते हैं। तो देखिए मुख्तलिफ फाइल मुख्तलिफ फोल्डर हमने क्रिएट किए हैं। तो हमारी जो रेपोजिटरी है, तो हम इस वक्त अपने गिटहब रेपोजिटरी में ही हैं, क्योंकि हमारे जो कोड स्पेसिस है हमारे मेरी गिटहब रेपोजिटरी में ही है। तो हमने अभी सारी फाइल जो हमने आज क्रिएट की हैं फोल्डर्स, वो हमने अपने रेपोजिटरी में अपलोड करने हैं। तो इसके लिए क्या कमांड है, सबसे पहले गिट ऐड करेंगे सारी फाइल्स को, गिट ऐड स्पेस डॉट। उसके बाद मैं करूँगा स्क्रीन क्लियर और हम गिट कमिट करेंगे -m और यहाँ लिखेंगे फाइल्स एडिट और प्रेस इंटर। फाइल्स ऐड हो चुकी हैं सारी फाइल्स और फोल्डर, और हम कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो सक्सेसफुली जो है ना वो आज की जो फाइल्स थी फोल्डर्स थी वो जो है ना वो मेरे गिटहब रेपोजिटरी में जो है ना वो अपलोड हो चुके हैं।
ये देखिए मेरी रिपॉजिटरी जो हमने आज क्रिएट की थी ये एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें सारी फाइल जो है वो फ़ोल्डर और फाइल जो है यहाँ सक्सेसफुली जो है ना अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट हो, जब कंपनीज़ आपकी रिपॉजिटरी को देखें तो आपके स्क्रिप्ट्स, आपके कोड, आपकी फाइल्स, आपकी फ़ोल्डर वो सारी जो है ना वो गिटहब पे अपलोड हो। तो अगर आप क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपका गिटहब रिपॉजिटरी और जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उस पे वो अपडेट हो, आगे प्रोफाइल बनी हो, आगे पोर्टफोलियो बना हो, तो आप इजीली क्लाउड में जॉब हासिल कर सकेंगे। तो अभी हम जो है ना वो अपना जो लिंक्डइन की पोस्ट है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, न्यू चैट ओपन करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे हमारा डेट 25 टुडे आई हैव लर्नड। हम टाइटल कॉपी करेंगे तो मैं टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो है ना वो कॉपी करूंगा अपने डॉक्यूमेंट से और चैट जीपीटी पे जाऊंगा जनरेटिव एआई पे और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ लिखूंगा थैंक्स टू मी से एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर और यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल लिंक्ड इन पोस्ट। तो मीस एकेडमी की स्पेलिंग जो है ना वो गलत है तो हम ठीक कर लेते हैं मीसे एकेडमी की स्पेलिंग ठीक है। तो क्रिएट अ पावरफुल लिंक्ड इन पोस्ट क्या जीपीटी जनरेटिव एआई हमें बेहतरीन से जो है ना वो आज की पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो हम जो है ना इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और इसके बाद जो है ना वो हम लिंक्डइन पे जाएंगे और लिंक्डइन पे जो है ना वो पोस्ट कर देंगे अपनी आज की लिंक्डइन की पोस्ट। तो ये हमारी जो है ना वो लिंक्डइन है। तो मैंने स्टार्ट अ पोस्ट पे जो है ना वो क्लिक किया और जो हमने चैट जीपीटी से पोस्ट कॉपी की थी यहाँ हम पेस्ट करेंगे और ये अपने हिसाब से जो है ना वो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो मिस अकेडमी के शुरू में एट द रेट का साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे एट द रेट का साइन डालेंगे तो मेरी प्रोफाइल जो है ना वो आप लोगों को शो हो जाएगी। तो हमारी जो मिस अकेडमी की प्रोफाइल है वो आप लोगों को शो हो जाएगी। इसी तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर है तो इसके शुरू में आप डालेंगे एट द रेट का साइन तो आप लोगों को जो है ना ये प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और मुझे जो है ना आप लोगों की प्रोग्रेस भी जो है ना वो मिल जाएगी। तो मिस अकेडमी के स्टार्ट के अंदर भी हम डालेंगे एट द रेट का साइन। दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ पेज जो है ना मिस अकेडमी का शो नहीं हो रहा तो हम लिखते हैं मिस अकेडमी। ये देखें पेज शो हो चुका है इस पर आप क्लिक करेंगे तो मिस अकेडमी को जो है ना वो जो है ना वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोगों की ट्रैकिंग प्रोग्रेस जो है ना वो आसान होगा। तो आपने स्क्रीन शॉट जो है ना वो लाजमी लगानी है। आप रोजाना पोस्ट करते रहेंगे लिंक्डइन के ऊपर और गिटहब के ऊपर रोजाना जो स्क्रिप्ट्स हैं उसको अपलोड करते रहेंगे तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट जो है ना वो एक बनेगा। तो आप जब 6 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कंपनीज आपसे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगती हैं और गिटहब की प्रोफाइल भी मांगती हैं। तो अगर वो बिल्कुल एम्प्टी होंगी तो आपके जॉब के मिलने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे। और अगर आप जो है ना वो आपकी ऑनलाइन प्रोफ़ाइल मौजूद होगी, पोर्टफ़ोलियो मौजूद होगा गिटहब पे, लिंक्डइन पे, तो आपको ईज़िली 3-4 महीने बाद जो है ना वो आपको जॉब मिल जाएगी। तो हमारी जो है ना ये आज की क्लास थी। तो हमारे जो है ना वो मुख्तलिफ सेशन रिकॉर्डेड लाइव सेशन फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते रहते हैं। अभी हमारा कोर्स इसका लाइव रोज़ाना रोज़ाना रात को 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो आप जो है ना उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और आप चाहते हैं क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो आप जो है ना कोर्स को स्टार्ट से शुरू करें और वन बाई वन जो है ना वीडियो देखें। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में शेयर करें और हमारी कम्युनिटी भी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उसको ज्वाइन करें, आप सवाल पूछें, आपकी क्यूरीज हैं वो आप पूछें और हम जो है ना वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जो है ना वो हेल्प करेंगे आपकी क्लाउड में जॉब हासिल करने में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।